गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखेंगे कोरियोनिक बिलाई सैंपलिंग। कोरियोनिक बिलेज सैंपलिंग। कोरियोनिक बिलाई क्या हो जाते हैं क्या होते हैं जो हमारे कोरियोनिक बिलाई है। कोरियोनिक बिलाई जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी में जो हमारे यूटेरस है, यूटेरस और प्लेसेंटा के बीच में जो ब्लड का क्या होता है, ब्लड की सप्लाई होती है, वो कोरियोनिक बिलाई के थ्रू होती है। जो हमारा जैसे हमारा ये क्या हो गया, ये हमारे यूटेरस है, यूटेरस और प्लेसेंटा हमारे यहाँ इम्प्लांट हो गया, प्लेसेंटा हमारे यहाँ इम्प्लांट होगा, तो इसके बीच में जो ब्लड का क्या होता है, सप्लाई होती है। बीच में जो ब्लड की सप्लाई होती है हमारे प्लेसेंटा और यूटेरस के बीच में जो हमारी ब्लड की सप्लाई होती है वो किसके थ्रू होती है, कोरियोनिक बिलाई। कोरियोनिक बिलाई के थ्रू क्या होती है, इनके बीच में हमारे प्लेसेंटा और यूटेरस के बीच में जो सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई है, तो उसको वो किसके थ्रू हमारे होती है, कोरियोनिक बिलाई के थ्रू। तो कोरियोनिक बिलाई से क्या करना, ब्लड को सैंपल, ब्लड सैंपलिंग करना, वो क्या कहलाता है, कोरियोनिक बिलाई सैंपलिंग। तो कोरियोनिक बिलाई सैंपलिंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, वो सारा कुछ देखने के लिए हम ये डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारा कोरियोनिक बिलाई सैंपलिंग या सीबीएस, कोरियोनिक बिलाई सैंपलिंग या सीबीएस, ये तो क्या है, टेक अ ब्लड सैंपल फ्रॉम अ कोरियोनिक बिलाई। जो हमारी कोरियोनिक बिलाई है, कोरियोनिक बिलाई से क्या करना, ब्लड को क्या करना, निकालना, मीन्स यानी कि सैंपलिंग करना, उसको क्या बोलते हैं, सीबीएस बोलते हैं। सीबीएस इज परफॉर्म फॉर अ प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जो बेबी, प्रेग्नेंट लेडी की यूटेरस में जो बेबी क्या कर रहा है, मीन्स यानी कि बेबी जो सरवाइव कर रहा है प्रेग्नेंट यूटेरस में, तो उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। हम उसको क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, मीन्स यानी कि प्रीनेटल डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, कोरियोनिक बिलाई सैंपलिंग परफॉर्म करते हैं। ये कैसे निकालते हैं, इट इज कैरिड आउट ट्रांससर्वाइकली बिटवीन द 10 to 12 वीक। जो हम ट्रांससर्वाइकल क्या हो, ट्रांससर्वाइकल का मीन्स जो हम ब्लड सैंपलिंग करेंगे, जो मदर है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी के क्या है कि वेजाइना के थ्रू, वेजाइना एंड सर्विक्स के थ्रू क्या करेंगे, हम नीडल को इंसर्ट करेंगे और क्या करेंगे, सैंपलिंग लेंगे। जो कोरियोनिक बिलाई है वहां से क्या करेंगे, सैंपलिंग करेंगे थ्रू द सर्वाइकल, वेजाइना के थ्रू, वेजाइना देन सर्वाइकल देन यूटेरस में जो कोरियोनिक बिलाई है वहां से क्या करना, सैंपलिंग लेना, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस सर्वाइकली। ये कब परफॉर्म करते हैं, ये 10 to 12 वीक में। बिफोर 10 वीक हम जो सीबीएस है उसको परफॉर्म नहीं करते हैं। 10 वीक के पहले क्या है, 10 वीक के पहले हम सीबीएस को परफॉर्म नहीं करते, आफ्टर 10 वीक ही परफॉर्म करते हैं। यदि ट्रांस सर्वाइकली है तो ट्रांस सर्वाइकल, सर्वाइकस सर्विक्स के थ्रू, वेजाइना सर्विक्स के थ्रू जो निडल है इंसर्ट करके हम क्या करना, ब्लड को कलेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस सर्वाइकल ही बोल लेते हैं। हम ये कब परफॉर्म करते हैं, 10 to 12 वीक में इसको परफॉर्म करते हैं। यदि हम ट्रांस एब्डोमिनल मीन्स यानी कि डायरेक्ट एब्डोमेन में लोकल एनेस्थीसिया देंगे, कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको क्या करेंगे, जहां से हमको क्या करना है, निडल को इंसर्ट करना, निडल इंसर्ट करने की साइड में, चारों साइड हम क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया देंगे, वहां से डायरेक्ट एब्डोमेन को पंचर करके यूटेरस को पंचर करके कोरियोनिक बिलाई से क्या करना, सैंपलिंग लेना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस एब्डोमिनली। ट्रांस एब्डोमिनली मीन्स यानी कि डायरेक्ट एब्डोमेन से ब्लड को, सैंपल को कलेक्ट करना। ये कब से कब परफॉर्म किया जाता है, बिटवीन द 10 वीक टू टर्म, मीन्स यानी कि ये 10 वीक, आफ्टर 10 वीक, बिफोर 10 वीक हम क्या करते हैं, सीबीएस को परफॉर्म नहीं करते। 10 वीक टू टर्म में मीन्स यानी कि 37 वीक 38 वीक तक हम इसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। बेबी जब डिलीवर्ड होता है, मीन्स यानी कि टर्म बेबी 37 वीक के बाद में, तो हम 10 वीक टू 37 वीक तक हम इसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं ट्रांस एब्डोमिनली। बट ट्रांस सर्वाइकली हम 10 to 12 वीक में ही परफॉर्म करते हैं। इट इज परफॉर्म अंदर सोनोग्राफी मशीन। ये हम परफॉर्म करने के लिए सोनोग्राफी मशीन के यूज में लेते हैं। सोनोग्राफी मशीन के यूज क्यों लेते हैं,
हम ये देखने के लिए कोई जहां हम निडल को इंसर्ट कर रहे हैं, प्रिक कर रहे हैं, वहां कोई फीटल पार्ट तो नहीं है, कोई फीटल पार्ट नहीं है, या प्लेसेंटा को प्रिक ना कर जाए, प्लेसेंटा को प्रिक ना करे या फीटल पार्ट को प्रिक ना करे, नहीं तो फीटल डैमेज होने के चांस है। इसलिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है हम उसको सोनोग्राफी मशीन से करते हैं, साइट को सिलेक्ट करते हैं। देन इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन में या तो फीटल लॉस हो सकता है। बाई चांस क्या है कि यदि हम निडल को इंसर्ट कर रहे हैं, यदि फीटस है वो फीटस को प्रिक कर गई निडल, तो क्या हो जाएगा? फीटल लॉस होने के चांस है, ब्लीडिंग हो जाएगी। वेजाइनल ब्लीडिंग होने की भी चांस है। यदि क्या है, जो निडल इंसर्ट कर रहे हैं, या तो निडल इंसर्ट कर रहे हैं तो यदि प्लेसेंटा को रप्चर कर दी, या अदर पार्ट को बेबी के किसी अदर पार्ट को रप्चर कर दिया, तो क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग होने के चांस है और फीटल लॉस होने के चांस है। ये क्या है? कॉम्प्लिकेशन। तो कोरियोनिक बिलाई सैंपलिंग क्या है? सीबीएस क्या है? सीबीएस जो कोरियोनिक बिलाई है जो हमारे क्या है, यूटेरस और प्लेसेंटा के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या है, दोनों के बीच में ब्लड सप्लाई होती है, उनको कोरियोनिक बिलाई बोलते हैं। कोरियोनिक बिलाई से ब्लड को निकालना, उसको क्या बोलते हैं? कोरियोनिक बिलाई सैंपलिंग। वो डायग्नोसिस के लिए प्रीनेटल मीन्स यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, प्रीनेटल जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको कोरियोनिक बिलाई सैंपलिंग करते हैं। यदि हम क्या है, ट्रांस सर्वाइकली करते हैं, ट्रांस सर्वाइकली मीन्स यानी कि थ्रू द सर्विक्स, तो सर्विक्स के थ्रू जब निडल को इंसर्ट करते हैं तो 10 to 12 वीक में। ये कब परफॉर्म करते हैं? 10 to 12 वीक में। यदि हम ट्रांस एब्डोमिनली कर रहे हैं तो ये कब परफॉर्म करते हैं? 10 to टर्म मीन्स यानी 10 to 37 वीक तक। सॉरी, ये ट्रांस एब्डोमिनली में क्या है, 10 to टर्म तक मीन्स यानी कि 37 वीक तक इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम जो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है, उसको सोनोग्राफी मशीन के गाइडेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, निडल को इंसर्ट करते हैं और सैंपल को निकालते हैं। इसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? इसमें फीटल लॉस भी हो सकता है। देन क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग होने के भी चांस है। यदि कहीं भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें। थैंक यू।